आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट और उसका क्या यूज होता है। हम एग्रीकल्चर में क्या यूज करते हैं और फिजिक्स में क्या यूज करते हैं। सबसे पहले अल्टीमीटर होता है। अल्टीमीटर का जनरली हम यूज किस में करते हैं? अल्टीमीटर का हम हाइट के लिए यूज करते हैं। अब आता है एनरॉयड बैरोमीटर। तो आप यहाँ से समझ जाएंगे कि बैरोमीटर, यहाँ पे लिखा हुआ ना बैरोमीटर, बैरोमीटर का मतलब प्रेशर, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए। अब एनेमोमीटर है। एनेमोमीटर जो यूज होता है वो विंड स्पीड के लिए यूज होता है। ठीक है। बिफोर्ट स्केल क्या होता है? बिफोर्ट स्केल आप इससे याद रखते, विंड का जो फोर्स होता है इन सी में, मतलब विंड फोर्स इन द सी समुद्र से जो विंड फोर्स लगाते हैं उसको हम बिफोर्ट स्केल मीटर से मेजर करते हैं। अब आता है क्रिस्कोग्राफ। क्रिस्कोग्राफ जो होता है ग्रोथ ऑफ द प्लांट को मेजर करता है। जैसे तुम यहाँ पे क्रिस्कोग्राफ याद करो ना, तो जगदीश बोस जो थे उन्होंने क्रिस्कोग्राफ को एक इंस्ट्रूमेंट दिया था, उस ग्रोथ कैसे प्लांट ग्रोथ करता है उसे मेजर करते हैं। अब आता है डायनेमोमीटर। डायनेमोमीटर का यूज क्या होता है? कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डायनेमोमीटर क्या होता है? जो मैकेनिकल एनर्जी होती है ना उसको हम किस में चेंज करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। फिर होता है कैम्बेल स्ट्रोक। ये जो जनरली जो होता है ना रेनेबल का इंस्ट्रूमेंट है। इसमें ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन और मतलब कितने ड्यूरेशन तक सनशाइन हो रहा, मतलब कितनी ड्यूरेशन तक धूप रही, वो रिकॉर्ड करता है। अब यहाँ पे आते हैं ईसीजी। ईसीजी मूवमेंट जो होता है ना, ये जनरली हम चेकअप, जैसे ईसीजी चेकअप होता है ना, तो वही ईसीजी मूवमेंट जो होता है वो हार्ट मूवमेंट को, मूवमेंट ऑफ द हार्ट को मेजर करता है। अब फिर आता है विंड वेन। विंड वेन जो होती है विंड की डायरेक्शन को बताता है। विंड वेन मीन्स पंख, पंख जैसे होता, मतलब उसको पंखुड़ी जैसे बोल देते हैं, पंख बोल देते हैं ना, तो विंड की डायरेक्शन को बताता है। अब टेंसियोमीटर। टेंसियोमीटर से सॉइल मॉइस्चर जो होता है ना उसकी टेंशन, मतलब सॉइल में कितनी टेंशन है वो मेजर करके देता है। अब आता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही है या नहीं पास हो रही है, ये गैल्वेनोमीटर। जनरली हम व्हीट स्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर का यूज करके पता लगाते हैं कि इस वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है या नहीं फ्लो हो रही है। फिर आता है पोरोमीटर। पोरोमीटर जो होता है स्टोमल बिहेवियर को बताता है। फिर आता है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर जो होता है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द लिक्विड बताता है। अब देखो याद रखना, यह बताता है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ठीक है, हाइड्रोमीटर। अब आता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर जो होता है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बताता है। तो ये याद रखना कि हाइग्रोमीटर जो होता है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है। फिर आता है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर जनरली हम यूज करते हैं मिल्क की प्योरिटी के लिए, कि मिल्क में पानी है कि नहीं, और डेंसिटी बता देता है मिल्क की, ठीक है। लैसीमीटर बहुत इंपॉर्टेंट ये इंस्ट्रूमेंट है जो इवापो ट्रांसपीरेशन हम मेजर करके बताते हैं, ठीक है। इसके बाद मैनोमीटर। मैनोमीटर जो होता है रूट प्रेशर, जो प्रेशर रूट के अंदर जो प्रेशर लग रहा है वो मैनोमीटर का था। प्लेनीमीटर जो होता है इरेगुलर शेप का, यदि कोई शेप है तो हम उसका एरिया का फॉर्मूला लगा कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इरेगुलर शेप का हम प्लेनीमीटर से कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे हमको दो इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे, जिसे होता है पैरेहिलोमीटर। पैरेहिलोमीटर जो होता है ये विंड की डायरेक्ट सोलर रेडिएशन, मतलब एक ये इसको कह सकते हैं कि टेलीस्कोप की तरह होता है, जो विंड की डायरेक्ट सोलर रेडिएशन को मेजर करता है। पायरोनोमीटर जो होता है टोटल इनकमिंग रेडिएशन को मेजर करता है, मतलब डायरेक्ट रेडिएशन और डिफ्यूज्ड रेडिएशन का। इसका पायरोनोमीटर का जो शेप होता है देखना, तो अपर शेप जो होता है वो सेमी सर्कुलर होता है। दूसरा आता है पिक्नोमीटर। पिक्नोमीटर जो होता है हम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल की कैसी स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो मेजर करते हैं। पीजोमीटर जो होता है वो डेप्थ ऑफ वाटर टेबल मेजर करने के लिए यूज होता है। और फोटोमीटर जनरली हम यूज करते हैं ट्रांसपीरेशन, मीन्स प्लांट कितना ट्रांसपीरेशन वाटर इवोपरेट किया, ठीक है।